एडवोकेट रमेश कालिया है, बहस करेंगे। फैसला आने तक नहीं होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। आजदान बिल्डर और बायर्स की किस्मत का फैसला आज होना है। को बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण कल से ही शुरू कर चुका था, जिसके बाद से आज अहम सुनवाई इस मामले में होनी है। सुबह 10 बजे होगी। एडवोकेट रमेश कालिया इस पर बहस करेंगे। फैसला आने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया है। कल लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो अपनी चालू रखी थी, जिसके बाद से अब रोक दिया है। फैसला आने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। संवाददाता समाब नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। समाब, देखिए, कल लगभग 5 बजे तक जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण जिन बिल्डर को दिया गया है उनकी ओर से किया जा रहा था, रोक दिया गया। कितना जो ध्वस्तीकरण वो उस बिल्डिंग में हो चुका है? देखिए, जो छठे फ्लोर की छत थी, कल उसको 50 मजदूरों के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी आए थे और 50 मजदूर साथ में लेके आए थे। जो छठी फ्लोर की छत थी उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। दिन भर लगभग दोपहर से काम शुरू हुआ 11:30 बजे से और शाम 5 बजे तक, जब तक ऑर्डर नहीं आ गया हाई कोर्ट का, तब तक जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। तो 50 लेबर के साथ वहाँ पे काम चल रहा था और काफ़ी नुकसान हुआ। जब इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी तो उस वक्त तमाम बायर्स भी वहाँ पे मौजूद थे और सभी की आंखों में आंसू थे, और क्योंकि उनका जाहिर तौर पर एक सपना था घर बनाने का और वो सपना टूटता हुआ उनको अपनी आंखों के सामने नज़र आ रहा था। उन लोगों का यही कहना था कि ये बिल्डिंग ना तोड़ी जाए तो अच्छा है। उसमें से कुछ बायर्स जो है वो हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुँचे, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, और जो एडवोकेट रमेश कालिया हैं उनके माध्यम से एक रिट दाखिल की गई जिस पर सुनवाई हुई। थोड़ी ही सुनवाई हो पाई थी कि जिसके बाद मौखिक रूप से आदेश कर दिया गया कि इस बिल्डिंग को अगली सुनवाई तक न तोड़ा जाए। यानी कि आज 10 बजे सुबह अगली सुनवाई होनी है और बायर्स की किस्मत का फैसला भी आज हाई कोर्ट करेगा और साथ ही साथ बिल्डर की किस्मत का फैसला भी हाई कोर्ट में ही होगा। अब दोनों चीज़ें जो है वो सामने हैं और आने वाले समय में 10 बजे के बाद इस बात का फैसला हो जाएगा कि बिल्डिंग टूटेगी या नहीं। बिल्डिंग भले टूटे लेकिन कहीं ना कहीं उन बायर्स के जो पैसे लगे हुए हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे, जबकि बिल्डर को भी जो है वो कहीं ना कहीं एलडीए सज़ा ज़रूर देगा और बिल्डर को जेल भी भेजा गया तो भी बायर्स का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इस पूरे घटना में 2016 से बिल्डिंग बन रही थी। तो जो बात रही है बायर्स और बिल्डर की किस्मत का फैसला है। हालांकि पहले भी हमने चर्चा किया है कि देखिए, अगर बिल्डर को जेल भी हो जाता है सिमाब, तो थोड़े दिन जेल जाएगा, अपनी सजा काटेगा, बाहर आ जाएगा, जेल जाएगा, कहीं ना कहीं मुक्त हो जाएगा, उसको लोगों के पैसे निपटाने का। हालांकि देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने साफ साफ कह दिया है कि उनके जो भी पैसे लगे उसका जिम्मेदार लखनऊ विकास प्राधिकरण नहीं है, उससे ले। देखिए, आज जो अहम सुनवाई होनी है, एडवोकेट जो अहम सुनवाई करेंगे वो तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश अब जो बायर्स है वो कोशिश करेंगे कि रोक दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिमाब ये है कि क्यों कोई सख्त कदम उन अधिकारियों के खिलाफ नहीं उठाया जा रहा है जो पैसे 10-10 लाख रुपए लेके, एक स्लैब के 10 लाख रुपए लेके स्लैब डलवाते रहे। उन अधिकारियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी, कब इस प्रकार की चीजों को रोका जाएगा कि लोगों के पैसे ना नुकसान हो? सबसे बड़ा सवाल ये भी इस बीच आता है कि वो तमाम 1000 बिल्डिंग जिनको नोटिस दे दिया गया है उस पर क्यों चुप है लखनऊ विकास प्राधिकरण? क्यों नहीं लोगों को पहले ही नोटिस जारी करके ये बता दे रहा है कि ये जो फ्लैट है, ये जो बने हुए हैं अवैध है, आप लोग इसमें मकान ना खरीदे? क्या इंतजार कर रहे हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण जो ठेकेदार हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको प्रॉफिट दिलाने की? अपना पैसा पहले निकाल लो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तमाम उन लोगों का पैसा बर्बाद करने का इंतजार किया जा रहा है लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो है वो बड़ी संख्या में बिल्डिंगें हैं और बिल्डिंग बहुत सारी अवैध बनी हुई हैं। उन पे कार्रवाई नहीं होती है, या किसी जो है वो विशेष बिल्डिंग पे कार्रवाई की जाती है, या किसी बिल्डिंग में जब हादसात हो जाते हैं तो वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। सैकड़ों बिल्डिंगें ऐसी हैं जहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है और उस पर जो है वो हाथ नहीं लगाया जा पा रहा है। बहरहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अभियंता हैं, अधिकारी हैं, जो लोग घूस लेते हैं, मोटी रकम लेते हैं और उसके बाद इस तरह के निर्माण कराते हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब ये ध्वस्तीकरण होगा तो वो बायर्स उसमें पिसेगा। बहरहाल अपनी जेबें भरने के लिए पहले तो निर्माण करने दिया जाता है
और बाद में फिर जो है वो नुकसान बायर्स को उठाना पड़ता है और अन्य लोगों को। इसमें फ़ायदा बिल्डर का और विकास प्राधिकरण के अफसरों का और अभियंताओं का भले हो, लेकिन बीच में जो पिसेगा वो बायर्स पिसेगा और उसका सारी जो गाढ़ी कमाई होती है वही कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलती नज़र आती है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सिमाब। प्रागनारायण स्थित यजदान बिल्डर की बिल्डिंग को हाईकोर्ट के दखल के बाद तोड़ने से रोक दिया गया है। आज हाईकोर्ट में इसी बिल्डिंग को लेकर जो है वो फिर से सुनवाई होगी और आज यहाँ के जो बायर्स हैं और जो बिल्डर है उनकी किस्मत का फैसला हाईकोर्ट करेगा। दरअसल कल इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शुरू किया था, लेकिन शाम होते होते यजदान बिल्डर जो बायर्स हैं उन्होंने हाईकोर्ट में रिट की थी और रिट करने के बाद अपनी बातों को रखा था कि ये बिल्डिंग गलत तरीके से तोड़ी जा रही है। बहरहाल उस बिल्डिंग को लेकर क्योंकि समय कम था कोर्ट के पास, तो इस बिल्डिंग पर स्टे लगा दिया गया मौखिक रूप से कि इस बिल्डिंग को सुनवाई पूरी होने तक न तोड़ा जाए। कल शाम में जब बिल्डिंग पे रोक लगा दी गई तोड़ने से, तो उसके बाद से ये काम रोका गया यहाँ पर और अब आज इसकी जो है वो सुनवाई सुबह 10 बजे से कोर्ट में शुरू होगी। जो एडवोकेट रमेश कालिया हैं वो इस पूरे मामले की सुनवाई बायर्स की तरफ से इस केस की बहस करेंगे और अब बायर्स की जो है वो दलीलों को रखेंगे। कुल मिलाकर देखने वाली बात ये होगी कि ये बायर्स जो 36 बायर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है, इनकी किस्मत का फैसला क्या होता है। कोर्ट इनके हक में फैसला देता है या इनके खिलाफ फैसला देता है। बहरहाल फैसला कुछ भी हो, अगर इस बिल्डिंग को तोड़ा जाता है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन बायर्स के ज़िंदगी भर की कमाई को जो है वो चूना लगेगा या वो मिट्टी में मिल जाएगी जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ करा रखी हैं। क्योंकि हर आदमी का एक अपना सपना होता है कि वो अपना आशियाना खुद बनाए, लेकिन बिल्डिंग तैयार होने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से तमाम बिल्डर तमाम जो बायर्स हैं वो फफा के रो रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग को ना तोड़ा जाए, यहाँ पे हम लोगों के घर बने हुए हैं। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। डेंगू को लेकर जो डेंगू डेडिकेटेड अस्पताल